ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व अली मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादाए ईमान मुस्लिम करबला, सुवरान असीरान करबला, खुदावंद आलम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा, ये आय मुवद्दत है, कुरान करीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आय मुबारका, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, मेरे पैगंबर आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं अजर रिसालत कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अक़रबा से, मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से मुवद्दत अख्तियार करें। अगर आप अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का जायज़ा लेंगे हदीसों की रोशनी में, तो आपको ये मोहब्बत एक अलग अंदाज से नज़र आएगी। सबकी मोहब्बत मोहब्बत है, उसके आगे उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब बात अहले बैत की मोहब्बत पे आती है तो अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, या अली हुब्बुकल ईमान व तक़वा। ए अली, आपकी मोहब्बत ईमान भी है, आपकी मोहब्बत तक़वा भी है। इसके बाद खिलाफ दुश्मनी के सिलसिले से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहा है, वह बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़। या अली, आपकी दुश्मनी कुफ़्र है और आपकी दुश्मनी निफ़ाक़ है। इसका मतलब यह है कि सबकी मोहब्बत मोहब्बत ही तक है, लेकिन जब अहले बैत की मोहब्बत का मसला आता है तो यही मोहब्बत अहले बैत ईमान भी बन जाती है, यही मोहब्बत अहले बैत तक़वा का भी दर्जा रखती है। इसका मतलब ये हुआ है कि मोमिन कहलाने का हकदार वही है जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत पाया जाए, और मुत्तकी कहलाने का हकदार भी वही है जिसके दिल में मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन पाई जाए। मोहब्बत अली पाई जाती है तो ईमान वाला है, मोहब्बत अली पाई जाती है तो वो साहिब तक़वा। और अज़ीज़ान गिरामी, बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर सिर्फ मसला यहाँ तक होता, ईमान तक और तक़वा तक, या मसला अजर रिसालत तक होता, तो फिर भी बात गनीमत थी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत अहले बैत के लिए एक उसूल भी बताया है, बल्कि ये कहा जाए कि मुस्तक़बिल तक के लिए, सुबह क़यामत तक के लिए पैगंबर ने पेशन गोई भी कर दी है। हर एक इंसान अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, हर एक इंसान मोहब्बत नहीं करेगा, और ना ही हर इंसान अहले बैत से दुश्मनी करेगा। पैगंबर शाह फरमा रहे हैं, या अली, आपसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, और आपसे दुश्मनी वही करेगा जो काफिर होगा। बल्कि एक दो हदीसें और भी हैं कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने नस्ल तक की बात की है कि आपसे दुश्मनी वही करेगा जो बद नस्ल होगा, या ये कि उसका नुतफा उस मंजिल पर आकर के रुका होगा कि जिस वक्त इंसान ऐसी हालतों से दूर रहता है। मैंने बहुत ही एहतियात के साथ इन लफ्जों को इस्तेमाल किया है। कहने का मतलब और मफहूम यह है कि मोहब्बत अहले बैत हर ज़र्फ में नहीं रुकती है, उसके लिए नस्ल का पाकीज़ा होना जरूरी है। मोहब्बत अहले बैत के लिए माँ की तहारत का होना जरूरी है। मोहब्बत अहले बैत के लिए इंसान के जिस्म की तहारत का मसला नहीं है, बल्कि इंसान के नस्ल की तहारत का मसला है। अगर वो इंसान नस्ली तौर पे ताहिर होगा, माँ पाकीज़ा होगी, बाइस्मत होगी, तो वो इंसान अहले बैत से मोहब्बत करेगा।
इसीलिए मौला मुत्तकियान ने अपनी मोहब्बत के लिए एक अजब जुमला इरशाद फरमाया है नहजुल बलागा के अंदर। मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं मोमिन के नाक पे तलवार रख दूं और ये कहूं कि वो मुझसे दुश्मनी करे, तो वो मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, ये उसके ईमान का तकाजा है। जबकि अली तलवार रख रहे हैं, फिर भी मौला फरमा रहे हैं कि अगर मैं रख दूं तो भी वो मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। इसके बरखिलाफ मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर मैं मुनाफिक को पूरी दौलत दे दूं और उससे ये कहूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, तो वो दौलत ले तो सकता है लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। इससे आप इंसान अंदाजा लगा सकता है कि मोहब्बत अहले बैत क्या शय है, मोहब्बत अहले बैत कितनी बड़ी नेमत है, मोहब्बत अहले बैत कितना बड़ा सरमाया है। हम लोग अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि खुदावंद आलम ने हमें उस घराने में पैदा किया है कि जो घराना मोहब्बत अहले बैत से वाबस्ता था, जो घराना मोहब्बत अहले बैत रखता था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ तहारत थी, पाकिजगी और पाकिजगी थी, जहां का घरेलू माहौल, जहां का तरबियत करने वाले, हमारी तरबियत करने वाले, हमें पर्दा करने वाले, हमें परवान चढ़ाने वाले, वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत कितना अजीम सरमाया, कितनी अजीम नेमत है। गौर फरमाइएगा। यूं तो कायनात में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, यूं तो कायनात में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन कायनात में कुछ मुहिब ऐसे गुजरे हैं कि जिन पर अहले बैत ने फख्र किया है, अहले बैत ने फख्र किया। देखिए दो जुमले हैं, एक ये है कि हम अहले बैत पे फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें अहले बैत जैसे रहबर अता फरमाए, अहले बैत जैसे इमाम अता फरमाए, अहले बैत जैसे मासूम अता फरमाए। और एक दूसरा हिस्सा ये है कि अहले बैत किसी पे फख्र करे कि ये हमारे चाहने वाले हैं, ये हमारे मुहिब हैं, ये हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा फख्र करना उतना कमाल का मसला नहीं है जितना कमाल का मसला है कि अहले बैत किसी मुहिब के ऊपर फख्र करे। अब गौर फरमाइएगा, उन्हीं मुहिब्बों में एक अजीम शख्सियत है जनाबे मीसम तम्मार की। मीसम तम्मार मौला अमीर अल मोमिनीन से मोहब्बत करने वाले थे, मुहिब अमीर अल मोमिनीन थे, मौला अमीर अल मोमिनीन के जेर साए परवान चढ़े हैं। वो इस कदर उन्होंने अमीर अल मोमिनीन से इस्तेफादा किया है कि वो मुस्तकबिल की खबर देने लगे थे, लोगों की शहादत की खबर बताने लगे थे जनाब मीसम तम्मार। इस मंजिल पर अली ने जनाब मीसम तम्मार को पहुंचा दिया। जनाब मीसम तम्मार खजूर का कारोबार करते थे, कूफे के अंदर जनाब मीसम तम्मार खजूर का कारोबार करते थे। तारीफ बताई, जहां कभी भी अली को थोड़ा मौका मिलता था, वक्त मिलता था, तो अमीर अल मोमिन जनाब मीसम तम्मार की दुकान पर आकर के बैठ जाते थे। अजीज़ान गिरामी, रोक करके एक जुमला अर्ज करूं कि बहरहाल मीसम तम्मार का कारोबार ऐसा तो जरूर था कि जहां पर अली जैसी पाकीज़ा शख्सियत आके बैठ जाती थी, अली जैसी पाकीज़ा जात आकर के वहां पर बैठ जाती थी। और होता यह था कि कब अली आ गए और मीसम तम्मार को कोई काम होता था तो मीसम तम्मार कहते थे, मौला जरा आप दुकान संभालिएगा, मैं भी आता हूं। मौला भी बड़ी खुशी खुशी उस चीज को संभाल लेते थे, जिम्मेदारी को ले लेते थे। तारीख ये बतानी कि एक मरतबा मीसम तम्मार कहीं चले गए, मौला खजूर की दुकान पर बैठे हुए मीसम तम्मार की रिवायत ये बता रही कि एक मरतबा एक शख्स आया, उसने सोचा मीसम तम्मार तो बैठे नहीं है, जो सिक्कों को देखा करते हैं सही है या खोटा सिक्का है, आज अली है, क्यों ना इनसे इस खोटे सिक्के को चलवा लिया जाए। इस खराब सिक्के को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, बंद हो चुका है, खराब हो चुका है, चला लिया जाए। ले आए, कहा कि या अली खजूर दे दीजिए। मौला ने फरमाया सिक्का यहाँ पे रख दो, खजूर जितनी होती है ले लो। मौला ने ना खजूर को हाथ लगाया ना सिक्के को हाथ लगाया, इसलिए कि अगर अली हाथ लगा देते तो सिक्का भी सही हो जाता, खजूर में बरकत भी हो जाती। वो ये समझ रहे हैं कि हम अली के होने का फायदा उठा रहे हैं कि अली है, मीसम तम्मार तो है नहीं। मौला जो लोगों के दिलों का इमाम हो, जिसकी जुल्फ़िकार नस्लों का इल्म रखती हो,
जो ये जानता हो कि तुम सीने में क्या पोशीदा किए हुए, क्यों आए हो आज हमारी दुकान के ऊपर, अली सीनों के राजों को जानने वाला, अब उसके ऊपर ये एक सिक्के का पर्दा डालने की कोशिश की जा रही कि सिक्के का इल्म अली को ना होने पर। मौला ने फरमाया कि सिक्का यहाँ रहा, तो खजूर जितनी होती है ले लो। उसने लेके चला गया। वो तो बहुत खुश था कि देखो जाओ, सिक्का कहीं नहीं चल रहा था, आज हमने अली की दुकान पे होने का फायदा उठा लिया, आज हमने ये सिक्का वहां पे चला लिया मीसा में तम्मार की दुकान पर। मीसा में तम्मार जब वापस पलट करके आए तो क्या देखा, पूछा या अली कोई आया था? कहाँ आया था? खजूर लेकर के गया है। कितना का? ये सिक्का रखा हुआ। देखा मीसा में तम्मार ने, कहा मौला ये सिक्का तो खोटा है, ये सिक्का तो खराब है, ये सिक्का तो मार्केट में बाजार कूफा में चलने वाला नहीं है। मौला ने फरमाया परेशान ना हो, जो ले करके गया वो आएगा भी। मैंने क्या अर्ज किया कि अली ने खजूर को हाथ नहीं लगाया था। हाथ इसीलिए नहीं लगाया था ताकि पलट के उसे आना पड़ेगा, पलट करके उसे आना पड़ेगा। रिवायत बता रही, आया थोड़ी देर के बाद, कहा या अली ये खजूरें खराब हैं। मौला ने फरमाया तेरा सिक्का ही कहां सही था? तू ये समझ रहा है कि सिक्का सही था, खजूर खराब है। मसला ये कि खजूर खराब तब हुई ना जब तेरा सिक्का खराब था। अगर तेरा सिक्का सही होता तो ये खजूर भी सही होती। तारी बताई मौला ने फरमाया खजूर यहाँ पे रख दे, सिक्का लेकर के चला जा। लाया था खराब खजूर, लेकिन जब खजूर खजूर में मिक्स हो गई तो खजूर सही हो गई, लेकिन सिक्का वो लेकर गया तो वो सही नहीं हुआ। क्योंकि इस दुकान पर अली बैठे थे, इसलिए बैठने की बरकत ये हुई कि वो खजूर खराब ना रही। सिक्का उसका था, नीयत उसकी खराब थी, इसलिए सिक्का सही नहीं हो पाया, वो दिरहम सही नहीं हो पाया, वो खोटा सिक्का सही नहीं हो पाया। अजीज़ान गिरामी, ये वाकया, ये रिवायत हमने सुनाया इसलिए कि इस रिवायत से इंसान बहरहाल इतना अपने आप को समझा ले, अपने नफ्स को इतना तज़किया कर ले, अपने नफ्स की इतनी तरबियत कर ले कि जैसे खराब सिक्के के बदले में खराब खजूरें मुकद्दर में आती हैं, वैसे ही अगर खराब अमल होता है तो फिर जज़ा भी सही नहीं मिला करती है। अब ये मसला है कि अमल सही कैसे होगा ताकि हम जज़ा के हकदार बन जाएं, ताकि जज़ा के हम हकदार बन जाए, वो भी अजीम जज़ा के, नेमत जन्नत मिल जाए। वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मुयस्सर होगी? अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर की हदीस पर हदीस समात फरमा ले, इंशाअल्लाह ताला आपको सारा मोहब्बत अहले बैत का उसूल समझ में आ जाएगा। पैगंबर फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह आमालों को वज़न करेगा, कबूल करने का मसला आएगा, तो खुदावंद आलम की बारगाह में अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमल कबूल हो जाएंगे, लेकिन अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमल रद्द कर दी जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सारी जज़ा का इन्हिसार है नमाज के ऊपर। नमाज सही तो सारे अमल सही, नमाज ही रद्द कर दी गई तो सारे अमल रद्द कर दिए गए। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जहां सारे अमाल का इन्हिसार नमाज के ऊपर है, वहीं नमाज की कबूलियत का इन्हिसार मोहब्बत अहले बैत के ऊपर है। जैसे नमाज कबूल होगी तो अमाल कबूल होंगे, उसी तरीके से जब नमाज मोहब्बत अहले बैत के साथ लेकर के हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो नमाज कबूल होगी। ये सारी की सारी जज़ाओं का इंसान तभी मुस्तहिक बनेगा कि जब वो जज़ा उन अमालों के साथ मोहब्बत अहले बैत लेकर के जाएगा, मोहब्बत अहले बैत लेकर के जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जनाब मीसा में तम्मार को अल्लाह के वली ने, अमीर अल मोमिनीन ने ऐसी तरबियत की थी, ऐसा परवान चाहा था कि वो मुस्तकबिल की खबर देने लगे थे, फ्यूचर बताने लगे थे, लोगों की शहादत की खबरें देने लगे थे। कूफा है, जनाब हबीब बिन मज़ाहिर थे, जनाब मीसा में तम्मार थे, दोनों आमने सामने मुलाकात हो गई। जाहिर सी बात है, हबीब है इमाम हुसैन के शागिर्द, मौला इमाम हुसैन के दोस्त हैं। हालांकि हबीब बिन मज़ाहिर वो हैं कि जिन्हें पैगंबर ने आहोश में उठाया है। हबीब बिन मज़ाहिर वो हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन के कदमों की खाकों को आंखों का सुरमा बनाया है। हबीब इब्न मज़ाहिर वो हैं कि जो इमाम हुसैन की दुआ के नतीजे में, अमीर अल मोमिन की दुआ के नतीजे में दोबारा जिंदगी मिली थी। हबीब
के माने हैं दोस्त के, और ये इसमें बामुसम्मा यानी जैसा नाम वैसी ही तफसीर अगर कहीं नजर आती है तो वो हुसैन और हबीब इब्ने मज़ाहिर में नजर आती है। हुसैन ने उन्हें अपना दोस्त कहा था, उनके वालिद ने उनका नाम हबीब रखा था। कायनात में आम इंसान का दोस्त होना और है, हुसैन का कोई दोस्त बन जाए वो और बात है। और ये कमाल ये नहीं है कि हबीब ये कहते थे कि मैं हुसैन का दोस्त हूं, बल्कि हुसैन ये फरमाते थे कि हबीब मेरा दोस्त है। हबीब तो यही कहते थे कि मेरा आका का नाम हुसैन है, हबीब ये नहीं कहते थे कि हुसैन मेरे दोस्त हैं। बल्कि कमाल ये था कि इमाम हुसैन फरमाते थे कि हबीब मेरा दोस्त है। और लेटर में भी यही लिखा था ना, जो सलाम और दुआ हुआ था और जो बुलवाया था, तो उसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर को दोस्ती कह के खिताब किया है, रजुल फकी का है। और वो सारे के सारे रिश्तों और रिलेशन को जिक्र किया है जनाब इमाम हुसैन ने, जो हबीब ने देखा था, जो हबीब को मालूम था। तो इस कमाल की मंजिल के ऊपर है हबीब इब्ने मज़ाहिर। और मीसम तम्मार क्या है, जो मौला अमीर अल-मोमिनीन के शागिर्द हैं। मौला अमीर अल-मोमिनीन की दुकान पर आकर के बैठते हैं, खजूर का मौला उनके साथ कारोबार कर लेते हैं। मीसम को अली के ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे पे दुकान छोड़ करके चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, भरोसा क्यों ना हो कि जब जिस मीसम को मालूम है कि इन्हीं की मोहब्बत की बुनियाद पर तो आखिरत संभरेगी, क्यों ना मोहब्बत पर भरोसा हो। रिवायत बता रही आमने सामने मुलाकात हो गई दोनों की, मीसम तम्मार की और हबीब इब्ने मज़ाहिर। मीसम तम्मार ने जैसे ही जनाब हबीब को देखा तो एक जुमला फरमाया, मैं ये देख रहा हूं कि एक ज़ईफुल उम्र इंसान है जिसे मेरे हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत मिलेगा। तो हबीब भी कहां कम रहने वाले, मैंने अर्ज किया इमाम हुसैन के दोस्त, तो उन्होंने भी पलट करके फौरन जवाब दिया, मैं भी जानता हूं कि एक शख्स है जिसे मौला अली के फजाइल बयान करने के जुर्म में सूली दी जाएगी। ये बज़ाहिर दो बातें नहीं है, ये बज़ाहिर दोनों एक दूसरों की शहादत की खबर सुना रहे हैं, दोनों एक दूसरों के मुस्तकबिल की खबर बता रहे हैं कि मीसम की शहादत कैसे होगी और हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत कैसे होगी। तो मीसम तम्मार ने बदस्ता पूछा है, हबीब ये बताओ तुम्हें ये किसने इल्म दिया? कहा पहले आप बताइए आपको किसने ये इल्म दिया। तारी बता रही, कहा कि ये मुझे जो मिला है मौला अमीर अल-मोमिनीन की बरसों खिदमत के बाद मिला है। तो हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, बस इतना सा मसला ये है कि तुम्हें बाबा की खिदमत से मिला है, मुझे बेटे की मोहब्बत में मिला है। मुझे हुसैन की मोहब्बत में मिला है, मुझे हुसैन की जानिसारी में मिला है, मुझे हुसैन की मोहब्बत और दोस्ती ने अता फरमाया। रिवायत बता रही कि मीसम तम्मार को जब ये खबर मिली थी कि मौला अली ने बशारत दी थी कि मीसम तुम्हें फला जगह पे सूली दी जाएगी दरख्त के अंदर ऊपर, तो जनाब मीसम तम्मार बाकायदा उस दरख्त को परवान चढ़ाते थे। अब और करेगा, मैंने अर्ज किया ना कि कुछ मुहिब ऐसे जिन पर अली ने फख्र किया है, अहले बैत ने फख्र किया है। हम लोग अहले बैत पे फख्र करें कि अल्लाह ने हमें अहले बैत जैसे रहबर और मासूम अता फरमाए, और अहले बैत ने इन लोगों पे फख्र किया, ये मेरे मुहिब हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जनाब मीसम तम्मार वहां पे बाकायदा रहते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे और उस दरख्त को खिताब करके कहते थे, तू ही वो है कि जिसके ऊपर मुझे सूली दी जाएगी, तू ही वो है कि जिस पे मुझे मौला अली के फजाइल बयान करने के जुर्म में सजा दी जाएगी। अजीजान गिरामी, जैसा अली ने फरमाया था वैसा ही हुआ। जो शहादत की तारीख थी जब इब्न ज़ियाद मलऊन ने बुलवाया था जनाब मीसम तम्मार को, और उसके बाद कहा था अली से बरात कर लो, बेजारी कर लो, तो कहा कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। कहा क्या मालूम? का मेरे मौला ने फरमाया मुझे सूली मिलेगी, मुझे ये भी मालूम है मेरी जबान काटी जाएगी, मुझे ये भी मालूम है फला दरख्त पे सूली दी जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ी मसला है कि अमीर अल-मोमिनीन की सारी बातों को शेयर कर लिया ताकि जालिम में जितनी ताकत हो इन बातों को काट करके दिखा दे, इन बातों को रद्द करके दिखा दे। पूरी बात बता दिया ना, फला दरख्त पे सूली दी जाएगी, जबान काटी जाएगी, ये जुर्म होगा, ये सारे बात बता दिया। इब्न ज़ियाद के पास ऑप्शन था कि नहीं? ऑप्शन तो बहुत सारे थे ना, लेकिन मीसम तम्मार ने ये बात बताया इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए अली की जात हक है, अली का कौल हक है, अली की मोहब्बत हक है।
अली की जात हक, अली का कौल हक, अली की बात हक, अली की पेशन गोई हक, उसमें कोई सोच भी नहीं सकता है कि अपना काट कर सके। और हुआ भी यही, जैसा अली ने कहा था वैसा ही हुआ। कहने ले सूरी दे दो, तो मीसम तमान ने जुमला फरमाया, जिस किसी को मीसम की जबान से अली के फजाइल सुनना है वो आ जाए अली के फजाइल सुन ले, इसलिए अब मीसम की जबान कटने वाली है। तारीख बता रही कि तख्ते दार से मीसम तमान अली के फजाइल पढ़ना शुरू किया। मीसम तमान अली के फजाइल पढ़ना शुरू किया। इब्न ज़ियाद तक खबर पहुंची, कहा कि अली के फजाइल पढ़ा जाए, कहीं बगावत ना हो जाए। उसने फौरन कहा जाकर के जबान काट दो। आप यकीन बताइए, कहना देखिए पढ़ना हमारा बहुत आसान है, आप तमाम सामीन का सुनना बहुत आसान है, लेकिन जहां पर मौत गले पर आ जाए, जबान काटना हो, आप इंसाफ से बताइए इंसान कितना ज्यादा बचने की कोशिश करेगा। हर वो तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि जबान बच जाए, जिंदगी बच जाए, हयात बच जाए। लेकिन ये वो मुहिब थे कि जो हयात बचाने की फिक्र में नहीं थे, विलायत बचाने की फिक्र में थे कि विलायत अली दिल में रहे, विलायत अली ना हटने पाए, मोहब्बत अली दिल में रहे, मोहब्बत अली पे हर्फ ना आने पाए। जबान काट दी गई। देखिए आज हम भी मिंबर से मलिस पढ़ रहे हैं, कायनात के गोशे गोशे में खतीब औले मोहम्मद जितने भी हैं, खुतबा इकराम अली के फजाइल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो मिंबर से पढ़ रहे हैं सब आजाद हैं। कायनात में मीसम जैसा मिंबर किसी को नहीं मिला, ना मीसम जैसा मिंबर मिला है, ना मीसम जैसा खतीब मिला है जो तख्ते दार को मिंबर बना दे और जामे शहादत नोश फरमाने से पहले पहले फजाइल अली पढ़ता रहे और फरमान अजीज़ ने। इसीलिए अली ने इन लोगों के ऊपर फख्र किया है, इन मुहिब्बों के ऊपर फख्र किया। जब बात खतीब की, बात जब मिंबर की आती है, तो एक खतीब और भी है कि जिन्हें ऐसा मिंबर मिला है और ऐसे हालत में खिताब किया है कि जहां पे कोई बोल नहीं सकता था, और वो है यजीद का दरबार। और खतीब हैं सैयद सज्जाद, यजीद ने कैदी बना रखा है। यजीद अपने तमाम दरबारी खुतबा को कहता जा जाकर के मेरे फजाइल पढ़ो, और हुसैन के बाबा को अयाज़ुबिल्लाह जितना ज़्यादा तौहीन कर सकते हो करो। सब जाते हैं, दिरहम लेते हैं लालच में, दिरहम की लालच में, अशरफियों की लालच में, जो जाता मिंबर पर यजीद के फजाइल पढ़ता लानतुल्लाह अलैह के, और इमाम हुसैन और उनके बाबा की शान में गुस्ताखियाँ करता। जब सब बोल चुके, एक मरतबा इमाम सज्जाद ने मुखातिब किया यजीद को, यजीद इजाज़त दे तो मैं भी इस लकड़ी पर जाऊं और जा करके अपने बाबा के फजाइल पढ़ूं, मैं भी जाकर के कुछ अर्ज करूं। यजीद जानता था कैदी जरूर हैं, लेकिन खतीब मिंबर सलूनी का पोता है, हुसैन इब्न अली का बेटा है, जबान चलेगी तो जुल्फ़िकार का काम करेगी, जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो इनकी जबानें कर देंगी, बगावत के आसार कहीं नमूदार ना हो जाए। रिवायत बता रही यजीद किसी भी तरह से इजाजत देने तैयार नहीं। जो बाहर के सफीर आए हुए थे उन लोगों ने कहा ये तो कैदी तेरा है और तूने कैद भी ऐसा किया कि ये बोल भी नहीं सकता है, गले में खारदार तोख है, तो कलाम कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो कलाम भी नहीं कर पाएगा, दे दे इजाजत। जब बहुत असरार बढ़ा तो इजाजत दे दिया। जब मतलब इमाम सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया है, खुतबा इमाम सज्जाद दरबार यजीद में मशहूर खुतबा है, जिसमें मौला ने अपनी फजीलत का भी जिक्र किया है, अपनी सिफात का भी जिक्र किया है, और अपना तारुफ कराना शुरू किया है कि मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है, हम लोग कौन लोग हैं, हमारा खानदान क्या है, मेरे बाबा के साथ यजीद ने क्या सुलूक किया है, किस तरीके से मेरे बाबा को कत्ल हुआ है। जैसे ही इमाम सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद में खिताब करना शुरू किया है, तो रिवायत ये बता रही कि यजीद ने देखा कि ऐसा ना हो कि दरबार में ही बगावत का असर नबूदार ना हो जाए। उसने फौरन ही मुअज्जिन से कहा कि आजान दे दे, इसलिए कि जानता है कि अब इनको तलवार से नहीं रोका जा सकता, अगर रोका जा सकता है तो तौहीद से रोका जा सकता है, रिसालत से रोका जा सकता है। जैसा ही बेमौका मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया तो एक मरतबा मौला सज्जाद ने खुतबे को रोका,
मुअज्जिन के अजान को दोहराना शुरू किया। उसने कहा अल्लाहु अकबर, मौला ने कहा अल्लाहु अकबर। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका जैसा ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो एक मर्तबा मौला ने मुअज्जिन को रोक करके एक जुमला का, यजीद ये बता, ये जो मुअज्जिन नाम ले रहा ये तेरे बाप का नाम है या मेरे जद का नाम है? ये तेरे बाप का नाम है या मेरे जद का नाम है? ये दरबार यजीद में ऐलान रिसालत करवा के बता दिया, यजीद देख ले, हुसैन की शहादत हुई है लेकिन हुसैन का मकसद खत्म नहीं हुआ है। तेरे ही दरबार में मेरे जद की नबूवत का ऐलान हो रहा, तेरे ही दरबार में मेरे जद की रिसालत का ऐलान हो रहा। लेकिन अजीजान करामी, मैंने अर्ज किया कि ऐसा खतीब कोई नहीं गुजरा जैसे इमाम सज्जाद, इसलिए कि गले में खारदार तोक है। खारदार तोक कैसा था कि हड्डियों में सुराख करके एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर गया था, उबूर कर गया था। मौला इस हालत में खुतबा दे रहे थे जहां पे सांस लेना मुश्किल था, जहां पे सांस लेना मुश्किल था। आले रसूल में बहुत ज्यादा मजालिम हुए, बहुत ज्यादा मसाइब हुए हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें ढाई गई हैं। ऐसा समझ लें कि करबला के बाद कोई लम्हा, कोई दिन ना गुजरा होगा जहां पर आले रसूल को ताजियाने ना मारे गए हो, तमाचे ना मारे गए हो, दुर्रे ना लगाए गए हो। जब रोते थे तो तमाचे मारे जाते थे। अल्लाह अकबर। रिवायत बता रही कि फूली के हाथ में इमाम हुसैन, फूली के हाथ में वो नेज़ा था जिसपे इमाम हुसैन का सर मुअल्लक था, हाथ से छूट करके जमीन पे गड़ गए। बहुत कोशिश किया फुली मालाउन ने कि किसी भी तरीके से ये नेज़ा में जुम्बिश हो जाए, नेज़ा आगे बढ़े। उसके ना बढ़ने की वजह से काफिला रुका हुआ था। जब ना बढ़ा तो मतलब शिमर मलाउन से कहा कि ये नेज़ा जमीन पे गड़ गया, जुम्बिश नहीं कर रहा। का बुलाओ सैयद सज्जाद को। सैयद सज्जाद को बुला कर बोलो अपने बाबा से आगे बढ़े, अगर नहीं बढ़ेंगे तो तुम्हारे पीठ पर ताजियाने मारे जाएंगे। जैसे ही हवा में उसने ताजियाने को लहराया थे, मतलब सैयद सज्जाद हथकड़ियों को संभाले हुए है, कहा बाबा अब ताजियाना खाने की ताकत नहीं है। ए बाबा ये बताइए अब आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, कटे हुए सर से आवाज आई, ए मेरे लाल मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? मेरे सीने पर सोने वाली सकीना पुश्ते नाका से गिर गई है। मेरे सीने पर सोने वाली सकीना पुश्ते नाका से गिर गई है। जैसे सकीना की गिरने की खबर को सुना है, एक मतलब ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिराया, कुलसुम ने अपने आप को नाके से गिराया। अब सकीना की तलाश में चली है, अज़ादारों ढूंढ रही हैं, ए बेटी सकीना कहाँ हो, ए मेरी बेटी कहाँ हो? अरे जब तक तुम ना मिलोगी तुम्हारा बाबा आगे ना जाएगा। ए मेरी बेटी कहाँ हो, ए मेरी बेटी बताओ कहाँ हो? कोई आवाज ना आ रही थी। कुछ दूर चले थे, कुछ दूर चली थी बीबियां, तो क्या देखा एक नकाबपोश बीबी के जानू पर एक नकाबपोश बीबी के जानू पर सर रखे हुए बीबी सकीना सो रही है। वो नकाबपोश बीबी बड़ी ही मोहब्बत से सकीना के जुल्फों पर उंगलियों को फेर रही है, हाथों को फेर रही है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, शानों को हिलाया, बेटी तुम यहाँ सो रही हो, वहां तुम्हारा बाबा इंतजार कर रहा। ए मेरी बेटी चलो, जब तक आप ना चलोगे काफिला आगे ना जाएगा। सकीना बेदार तो हुई। एक मर्तबा ज़ैनब को ख्याल आया, जरा मालूम तो करूं ये बीबी कौन है जो मेरी भतीजी के ऊपर इस कदर मेहरबान है। एक मर्तबा बोली, ए नकाबपोश बीबी कौन हो? इसलिए कि जब से ये यतीमा हुई है किसी ने इसे प्यार नहीं किया। यतीमी के बाद किसी ने तमाचे मारे, किसी ने गोशवारे छीने, किसी ने सर से चादर छीनी। ए बीबी कौन हो? आपने जितनी मेहरबानी का शुरू किया, ए बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा नकाबपोश बीबी ने एक जुमला कहा, ज़ैनब अरे अगर सकीना पे मैं ना मेहरबानी करूंगी, मैं ना मोहब्बत दिखाऊंगी तो कौन करेगा? आवाज पहचानी हुई थी। एक मर्तबा बीबी आप कौन हो? नकाबपोश बीबी ने फरमाया, ए ज़ैनब मैं कोई और नहीं, तुम्हारी दुखियारी माँ फातिमा हूँ। ए बेटी अरे मैं तुम्हारे साथ मदीने से करबला और करबला से कूफा और शाम तक टूटी हुई पसलियों के साथ कबूल फरमा। हमारे इश्क को शिफात और निजात की ज़मानत बना।
मेरे महबूब तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मौला के अज़ादारों की जान माल से ताबुक की हिफाजत फरमा, सबको इस वबाई मर्ज़ से महफूज रख, जितने बीमार हो सबको बीमारी का बलक सबके में सेहत कामिला अता फरमा, हम सबको तमाम अतबात हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, जो भी औलाद उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिबान औलाद उनकी औलादों की हिफाजत फरमा, जो भी मकान उन्हें साहिब मकान बना, मेरे महबूब सबके रिज़्क़ और रोज़ी की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुल्म ताजील फरमा, हम सब उनके अवान इंसान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि। ज़ियारत वारिसा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना अलीय्यिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्ना ख़दीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्ना सारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनल्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा व लम तुलबिस्का मिन मुदलहिमातिस सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलि दुनिया, व अशहदु अल्लाह व मलाइकतुहु व अंबियाहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम मोमिन व बिअया बिकुम मोक़िन, बेशराय दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि, सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनकुम। ज़ियारत जनाब अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना नबीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैनिश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। ज़ियारत जुमला शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व हिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फ़िया अल्लाहि व अविद्दाउहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदिल हसन इब्न अलील वलीउन्नास, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दिल्लाह बे अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्ज़ुल लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा, फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ु मअकुम। ज़ियारत जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम या इब्न अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यक़ीन, लानल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन वल्हिक़ुम बिदरकिल जहीम,
अस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शहीक़ल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक वजअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।